बात करना चाहता हूँ उस क्वेश्चन के बारे में जो मैं लास्ट प्रीवियस 1-2 वीडियोस इस पर बात कर रहा था। फाइनली मैंने इस पर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है। ये ऑब्जेक्शन रहा और ये मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है, ये मैं अटैच कर दूंगा अपनी वीडियो में और पीडीएफ दे दूंगा अपने चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये वाला फाइनली आर्ग्यूमेंट मेरा कुछ मतलब जिन टीचर को मैंने एक्सप्लेन कर पाया हूँ, जिनसे मेरी बात हुई है, हाँ टीचर एक्सेप्ट कर लिए हैं। एक्सेप्ट करने वालों में सबसे पहला नाम माही मैम का था। पहले माही मैम ने भी बताया कि गलत है। मैंने सोर्स सब दिया था कि मैम इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सही है। देखो पहले मैम ने बोला कि नहीं ये गलत है स्टेटमेंट, फिर मैम ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैम ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, बोला लगा दो ऑब्जेक्शन। तो मुझे तो पता ही था कि रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी ना 2 वीडियोस बनाया हूँ उस पर। फिर मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ मतलब वैसे बात करना नहीं चाहिए, पर कुछ लोग मुझे प्रोवोक कर रहे थे कि तुमने तो कहा था वीडियो बनाएंगे। मतलब मैं बनाना नहीं चाह रहा था, फिर भी जैसे अब तुमको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये शुभम सर की वीडियो है 2019 की। ठीक, इसमें तो हमारे शुभम पास ये सर 2 साइड पैरेलल होती हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें एंगल की, रिलेशन नहीं है, ना पैरेलल है ना इक्वल। तो ट्रेपीजियम चैप्टर हमारे लिए मतलब ट्रेपीजियम वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वाड्रिलेटरल में। ट्रेपीजियम की खास बात क्या होती है, जो ये अपोजिट साइड्स होती है ना, ये आपस में पैरेलल होती हैं। इसकी मतलब 2 साइड, कोई भी 2 साइड पैरेलल होंगे, जैसे कि यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी। अब ए डी और सी बी में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, ना पैरेलल है ना इक्वल है, कुछ भी हो सकता है। अगर इक्वल हो गई तो हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन जाएगा, वरना ये खाली ट्रेपीजियम रह जाएगा। ठीक, बस एक फिगर है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर जिसकी 2 साइड पैरेलल हो गई तो वो बन गया हमारा ट्रेपीजियम। ठीक, तो हमारी बस ये 2 साइड पैरेलल होती हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें, ये तुमने देखा शुभम सर का वीडियो, इन्होंने जो डिफिनेशन बताई है, अब इनकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी को इंक्लूसिव डिफिनेशन बोलते हैं। और फिर यहाँ आप आके देखो शुभम सर ने जो सॉल्यूशन कराया है वो क्या करा है। जरूरी नहीं है, नहीं है कोई अजीब सा एक वो पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम है, ये बिल्कुल गलत है। ये तो आप इसके लिए दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी एक अजीब सा क्या बना लो, अजीब सा एक वो बना लो क्वाड्रिलेटरल। मैंने बनाया क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके का, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? बताओ, 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल होगा। अब इसके अगर मिड पॉइंट्स को मिला दूं तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये, क्या ये ट्रेपीजियम है? जरूरी नहीं है, नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ट्रेपीजियम क्या होती है? कुछ इस तरीके की फिगर आपको दिखती है जिसकी 2 साइड पैरेलल होती हैं। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि बनेगा नहीं, वरना कोई भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो ट्रेपीजियम आना चाहिए। अगर आप ये बताओ कि आप कोई रैंडम फिगर कोई सी भी बनाओगे तो उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके आपको ट्रेपीजियम नहीं मिलेगा। मान लो मैं इस कोई भी फिगर करोगे तो नहीं आएगी ये चीज। चलो, तो अब देखिए इस वीडियो में सर का आर्ग्यूमेंट, सर ने कहीं इंक्लूसिव डिफिनेशन के बारे में बात नहीं की। वो तो आप जैसे ही मतलब सोर्स के साथ क्वेश्चन ऐसे पहले एआई भी डेवलप होता है, जब आप सोर्स के साथ एआई पर ये क्वेश्चन डालो तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव डिफिनेशन बताने लगता है। और मैं सर को बता दूं उनकी जानकारी के लिए कि ये जो डिफिनेशन बताए हैं ना अपनी वीडियो में, वही नहीं, आप इनकी कोई भी वीडियो देख लो ना, ये कहीं इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव की बात की है। और हर जगह पर ये खुद इंक्लूसिव डेफिनेशन ही बताए हैं। और इंक्लूसिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है। तो मैंने सर की वीडियो कमेंट किए कि वो जो स्टेटमेंट दी है करेक्ट है सर। तो सर में फिर अब मैं ये चीज़ बताता हूँ, मैं ये सब प्रूफ सर को ऑलरेडी सेंड कर चुका था, पर सर उस समय तक देखे हो कि ना देखे हो, क्योंकि वो डबल टिक ब्लू नहीं हुए थे और ना अभी तक हुए हैं।
बल्कि रिप्लाई इसका मतलब हो सकता है सर ने देख लिया हो या ना ही देखा हो। फिर सर यहाँ पर खुद एक्सेप्ट करते हैं कि इंक्लूसिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम होता है। ये रिस्पॉन्स एआई का है, कोई जान सकता है। फिर सर कहते हैं कि एसएससी सीबीएसई मोस्टली स्कूल फॉलो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन के हिसाब से वो स्टेटमेंट कर, और मैं सर को बता दूँ, सीबीएसई एसएससी मोस्टली इंडियन स्कूल में एनसीईआरटी चलती है। एनसीईआरटी इंक्लूसिव डेफिनेशन फॉलो करती है, सर खुद इंक्लूसिव डेफिनेशन फॉलो करते हैं। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कैसे हो गया। मोस्टली टीचर्स, किसी एक सिंगल टीचर ने उस क्वेश्चन को सही नहीं कराया है। हर टीचर इंक्लूसिव डेफिनेशन ही खुद फॉलो करता है। फिर अगर डेफिनेशन तुम्हारी इंक्लूसिव है तो इंक्लूसिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो स्टेटमेंट सही है। फिर कैसे, फिर क्या तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है वो गलत कैसे हुआ? हाँ, अगर आप एक्सक्लूसिव डेफिनेशन बताए होते अपने उसमें कि ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, तब वो गलत हो सकता था। हो नहीं तब तो श्योर गलत था, पर इंक्लूसिव डेफिनेशन जब आप लोग अपनी वीडियो में बता रहे हो, किसी भी अपनी पुरानी वीडियो में, चाहे शुभम या गगन प्रताप कोई टीचर हो जो सॉल्यूशन कराए, वो खुद इंक्लूसिव डेफिनेशन ही बताए, तो ये गलत कैसे हो गया? हाँ, एक चीज़ और, एक सर हैं के पांडे सर, वोडा क्लासेस, उनकी वो जो सॉल्यूशन करा रहे थे, तब मैं लाइव चैट में उनसे बात कर रहा था। तो पहले जब सर से कहा तो सर ने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और कहा नहीं स्टेटमेंट ही सही है। फिर एक दो क्वेश्चन बाद सर फिर से मैंने कमेंट किया तो सर डिस्कस करने रेडी हुए। सर ने अपने आप एक्सप्लेन भी किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर सर फाइनली यहाँ पर ये बोले कि ये जैसे मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो ये श्योर है पैरेललोग्राम बनेगा। फिर मैं बोला ऑल पैरेललोग्राम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एनसीईआरटी आर ट्रेपेजियम। तो सर का आर्ग्यूमेंट आता है ऑल ट्रेपेजियम आर नॉट पैरेललोग्राम। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, पर इन दोनों स्टेटमेंट की तो नीड ही नहीं है ना स्टेटमेंट डी को प्रूव करने में। ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सफिशिएंट है। इन दोनों से ही प्रूफ हो जा रहा है कि ये स्टेटमेंट डी राइट है। चलो मैं एक नॉर्मली को एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। सपोज लेट सेट ए all quadrilaterals formed by joining midpoints of quadrilaterals. Set B set on parallelograms sets set on trapeziums. Let X belongs to set A. It means X is found by joining midpoint. As we know,
if any quadrilateral found by joining midpoint, then it's parallelogram. It means x belongs to set B. X was a arbitrary element. It means x is proper. It means A is subset of B. But every parallelogram is not found by joining midpoints. It means B is A is proper subset of B. Same way, consider a element from set B. It's an arbitrary element. According to new definition of NCERT, it's y belongs to set B. It means y is parallelogram, and y is parallelogram. All parallelogram is trapezium according to definition of NCERT. अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो मैंने लास्ट 2 वीडियोज में ये प्रूफ किया है कि all parallelograms are trapezium. It means y belongs to set C. It means set B is subset of set C. And all trapeziums are not parallel. It's simple. All trapeziums are not parallelogram. It means B is proper subset of B. From equation 1, equation 2, we can conclude C is proper subset of B, means B is contained in C, A is contained in B. It means you can now draw the Venn diagram of ABC. A, B, C. It means it's all A is set of all quadrilateral found by joining midpoints, and C is B is all parallelograms, and C is all trapeziums. If you consider only A and C, Venn diagram means something like this. It means A means every A is C. It means every parallelogram joining, every quadrilateral found by joining midpoints is trapezium, because every element of A is in C. Now proof is over, and I think I have done my best to explain the things, and some students are telling in comment, you are not I'm not adamant. अब मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर ये फुल पीडीएफ अटैच होगी। वो आप चेक भी कर सकते हो कि मैंने आर्गुमेंट क्या दिया है ऑब्जेक्शन में। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर तुम लोग को लगता है गलत है तो मैंने जिन जिन टीचर्स का नाम तुम किसी को भी शेयर कर दो, क्योंकि सबने इंक्लूसिव डिफिनेशन शेयर किया, उनसे तुम वीडियो ना भी शेयर करो, कुछ मत करो। मतलब अगर तुमको लगे कि मैं गलत हूँ तो तुम नॉर्मली जाके अपने किसी सीनियर, मतलब किसी अच्छे प्रोफेसर से पूछना जो मैथमेटिक्स का हो, प्रोफेसर BSc MSc में पढ़ाता हो। नॉर्मली जाके तुम उसको दिखा देना ये, या फिर तुम अपने अगर कोई टीचर को मतलब जैसे शुभम सर के बारे में बात की कि वो इंक्लूसिव डिफिनेशन बता के एक्सक्लूसिव वाला आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं, इंक्लूसिव डिफिनेशन के हिसाब से तो सही है। तो आप शुभम सर से जाके पूछना ये चीज़ नॉर्मली, बिना वीडियो दिखाए, फिर चाहे वीडियो दिखा के जैसे भी पूछो, मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर तुमको लगे कि हो सकता है, कुछ को लगता है ना कि मेरे आर्गुमेंट हो सकता है गलत हो, तो तुम जाओ अपने खुद टीचर से कंफर्म करना ये चीज़।